न्यूज पंच में बात अब सेहत की। पहले का जब दौर होता था ना, तो जब कोई मोटा होता था तो कहते थे कि खाते पीते घर का है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मोटापा एक स्वास्थ्य चुनौती बन चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार मोटापे के दीर्घकालिक इलाज के लिए GLP-1 थेरेपी की सिफारिशों को शामिल किया है। ये कदम क्यों उठाया गया है? ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि वैश्विक स्तर पर चिकित्सकीय दृष्टिकोण में एक बड़ा परिवर्तन इसको माना जा रहा है। क्या है ये थेरेपी? क्यों WHO इसके बारे में सुझाव दे रहा है, रेकमेंड कर रहा है? विश्व भर में 1 अरब से ज्यादा लोग इस समय मोटापे से प्रभावित हैं, यानी कि ये एक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती बन चुकी है मोटापा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से मोटापे को लेकर देश को अवगत करा चुके हैं। और WHO का उद्देश्य यह है कि सुरक्षित उपचार विकल्पों का विस्तार कैसे किया जाए, साथ ही वो इस क्षेत्र में लागत और समान पहुंच की चुनौतियों को भी रेखांकित करना जहां चाह रहा है। मोटापा एक बड़ी हेल्थ चुनौती बन चुकी है, एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है, देश के लिए नहीं विश्व के लिए। ऐसे में WHO ने गाइडलाइंस जारी की है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे गाइडलाइंस कि अब सिर्फ दवा काम नहीं आएगी, इसके साथ कई और उपाय भी करने पड़ेंगे। इसी से ही इस मोटापे से, इस चुनौती से पार पाया जा सकता है, क्योंकि मोटापे से कई मौतें भी सामने आ रही हैं, कई बीमारियां ऐसे आ रही हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने क्या गाइडलाइंस जारी की हैं, क्या एडवाइजरी जारी की है। GLP-1 थेरेपी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में WHO जिक्र कर रहा है, कह रहा है कि इसके इस्तेमाल पर जो गाइडलाइंस है उसके बारे में ध्यान देना जरूरी है। चुनौती से निपटने के लिए WHO ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं। दवाओं के साथ व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम अनिवार्य है, यानी कि आपके बिहेवियरल चेंज में आने बहुत जरूरी हैं। साथ ही व्यापक सरकारी और सामुदायिक प्रयास जरूरी है, यानी गवर्नमेंट को साथ आना पड़ेगा, एक कम्युनिटी को साथ आना पड़ेगा, तभी हम इस स्वास्थ्य चुनौती से पार पा सकते हैं, इससे निपटा जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें, ये जो गाइडलाइंस है इसमें GLP-1 थेरेपी के इस्तेमाल पर ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गाइडलाइंस में क्या है कि चुनौती से निपटने के लिए WHO ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जो चुनौती अब सिर्फ देश की नहीं विश्व की बन चुकी है, दुनिया की बन चुकी है। थेरेपी के इस्तेमाल के लिए कई सुझाव दे रही है इस समय WHO। हेल्दी डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी शामिल है। ये हम सभी जानते हैं कि अगर मोटापे से पार पाना है तो आपको एक हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, साथ ही साथ व्यायाम जरूर करना पड़ेगा। इसके साथ सभी चीजें आप अपने दम पे ना करें, हेल्थ प्रोफेशनल्स की सपोर्ट लेना भी शामिल है, क्योंकि कई बार इसके नकारात्मक परिणाम आ जाते हैं। अब एक बड़ी ग्लोबल हेल्थ चुनौती कैसे बन चुकी है, इसके बारे में आपको बताते हैं कि कैसे ये एक विश्व की एक बड़ी समस्या है। कितने लोग इससे ग्रसित हैं? 1 अरब से ज्यादा लोग इस समय मोटापे से प्रभावित है, यानी कि विश्व की एक बड़ी जनसंख्या मोटापे से जूझ रही है। इस समय हर देश के लोगों को प्रभावित कर रहा है इस समय मोटापा, इसलिए WHO की गाइडलाइंस ऐसे समय पे बहुत जरूरी है। 2024 में दुनिया भर में मोटापे में 3.7 मिलियन मौतें हुई हैं, यानी पिछले ही साल इतने लोग ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ मोटापे की वजह से। मोटापे से निपटने के लिए ठोस कदम की जरूरत है, ये WHO भी कह रहा है, ये भारत सरकार लगातार कह रही है कि अगर आने वाले सालों में अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो मोटापे को कम करना जरूरी है। 2030 तक पीड़ितों की संख्या दोगुनी होने की आशंका इस समय बताई जा रही है, यानी कि कुछ साल ही रह गए हैं। 2025 चल रहा है और 2025 का अब अंत आने को है। ऐसे में 2030 में सिर्फ 5 साल रह गए, जिसमें ये फिगर्स डबल होने की बात WHO कर रहा है। इस समय हमारे संवाददाता नितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जानते हैं उनसे WHO की सिफारिशों के लिए और भारत के लिए ये कितनी जरूरी है इस समय में, इस परिवेश में। नितेंद्र, क्या कहना है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मोटापे का जिक्र करते रहे, ऐसे में WHO की गाइडलाइंस में आना एक ग्लोबल स्वास्थ्य चुनौती बन चुकी है इस समय मोटापा? देखिए भावना, WHO आज कह रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री बहुत पहले कह चुके हैं और उनकी बहुत सारी पहल है। खासतौर पर उन्होंने जो कहा कि जो अपने के खाने की जो तेल है उसमें 10% की कटौती करें। साथ ही साथ भारत सरकार ने ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया जैसे कैंपेन पहले से ही चला रही है। तो इसके पीछे भारत की पहले से ही सोच थी कि मोटापा एक समस्या है, ये गंभीर समस्या है, और उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसका बोझ बढ़ता जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति के रूप में लागत बढ़ रहा है। अगर आप इलाज कराते हैं, अगर मोटापा से डायबिटीज हो रहा है, दिल की बीमारी, कैंसर, ये तमाम बीमारियां हो रही हैं। साथ ही साथ जो अस्पतालों पे बोझ बढ़ रहा है, तो भारत ने पहले ही इस पे काम करना शुरू कर दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने को फिट रखना है,
हेल्दी डाइट लेना है, ये तमाम गतिविधियां जो है, जो हम लोग ऑफिस में बैठ के करते हैं, उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं होती। खासतौर पे जो बच्चे हैं, आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, वो जो आप जंक फूड खाते हैं, उसकी वजह से वो मोटापे के शिकार हो रहे थे। एक गंभीर समस्या है और भारत ने कई ऐसी पहल की है। WHO निश्चित तौर पे सिर्फ दवाओं की बात नहीं करता है कि सिर्फ दवा खाने से नहीं होगा, बाकी आपको शारीरिक गतिविधि बढ़ानी होगी, प्रोटीन खाना जिस होगा, फल WHO खाना जिस होगा, GLP-1 थेरेपी की बात कर रहा है उसको थोड़ा विस्तार में बताइए नितेंद्र। क्या ये थेरेपी एक हेल्दी डाइट की बात, एक वातावरण की बात, व्यवहार में बदलाव लाने की बात, क्या है इस थेरेपी के मुख्य उद्देश्य? देखिए, ये थेरेपी इसलिए लाई गई है कि थेरेपी बहुत ही डॉक्टरों की निगरानी में, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही खाना, ये नहीं कि ओवर द काउंटर कोई भी खा सकता है। और बहुत खास लोगों को ये दवा दी जाएगी, क्योंकि इसमें वो कंट्रोल करता है शुगर और तमाम इंसुलिन वगैरह को कंट्रोल करता है, तो धीरे धीरे मोटापे को कम करता है। लेकिन इसमें बहुत सारी गाइडलाइन है, सबको इस दवा को खाने की जरूरत नहीं, जब डॉक्टर लिखे तभी खाने की जरूरत है। तो और WHO ने ये भी कहा कि सिर्फ दवा पर निर्भर नहीं रहना। दवा तो इसलिए लिया, उन्होंने अप्रूवल दिया कि एक बहुत बड़ी समस्या कुछ खास लोगों में ज्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि अपनी जो शारीरिक गतिविधि है, अपनी जो आपकी दिन भर की जो एक्टिविटी है, आपकी खान पान है, उसमें बदलाव लाए, अपने व्यवहार में बदलाव लाए, वॉक करें, टहलें, कम से कम 1 घंटा व्यायाम करें, खेलें कूदें, ये गतिविधि बढ़ाने की जरूरत है। ये सबसे बड़ी जनता को बताने की भी जरूरत है, और WHO ने भी यही कहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नितेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो ये एक वैश्विक चुनौती बन गया है जिससे इस समय पूरी दुनिया जूझ रही है, जिसमें WHO अब आगे आया है और अपनी सिफारिशें लेकर आया है। तमाम जानकारियों के साथ नितेंद्र ये हमारे साथ हैं। न्यूज़ पंच में फिलहाल इतना ही। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।